एवरीवन वंस अगेन वेलकम टू द चैनल हिस्ट्री विद हिमांशु। आज के इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द अर्बन कोर। अर्बन कोर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अर्बन सेंटर के बारे में। जो हमने पढ़ा था कि यहाँ पर दो जगहें होती थी, सेक्रेट सेंटर जो हमने पढ़ लिया जहाँ पे राजा महाराजा के घर होते थे। अब हम अर्बन कोर में क्या होता था वो पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर आम लोग रहा करते थे। द मेन लिमिटेशन इज़ दैट देयर विल बी नो गेट मच एविडेंसेज अबाउट द कॉमन पीपल, कि कॉमन पीपल के बारे में हमें कुछ ज़्यादा एविडेंसेज नहीं मिले हैं जो अर्बन कोर में रहा करते थे। द पीपल लिविंग इन द अर्बन कोर बट वी आइडेंटिफाइड दैट देयर वर द सम रिच ट्रेडर्स, बट हमको कुछ ऐसे एविडेंसेज मिले हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ पर बहुत बड़े रिच ट्रेडर्स रहा करते थे, ठीक है, जो व्यापार किया करते थे। और मुस्लिम्स नॉट मच इंफॉर्मेशन अबाउट हाउसेज, ठीक है, और यहाँ पर मुस्लिम्स भी रहते थे बट हमें इनके घर के स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पर कुछ टेम्पल्स भी होते थे, वेल्स होते थे, कुएँ होते थे और टैंक्स भी बनाए गए थे जैसे कि कमलापुरम टैंक। नेक्स्ट है रॉयल सेंटर। रॉयल सेंटर क्या होता था? रॉयल सेंटर में 60 टेम्पल्स थे बेसिकली लोकेटेड। 30 बहुत बड़े बड़े फोर्ट थे। फोर्ट मीन्स, फोर्ट का मतलब होता है महल थे जहाँ पर रायाज रहा करते थे। टेम्पल्स वर मेड विद स्ट्रॉन्ग ब्रिक्स एज कम्पेयर टू द फोर्ट्स, ठीक है, फोर्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रिक्स से बनाए जाते थे टेम्पल्स। नेक्स्ट है एक बहुत ही रिलीजियस प्लेस है जिसका नाम है महानवमी दिब्बा। About the research, we get information about some places. We get know about the platform, like structure is also known as audience hall is called महानवमी दिब्बा। मतलब जब इंडिया की रिसर्च हुई तो उसमें पता चला कि हमें एक प्लेटफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर मिला है जिसको कि ऑडियंस हॉल की तरह देखा जाता है। मीन्स ऐसा लगता है उसको देखने में कि जैसे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये एक ऑडियंस के लिए एक हॉल बनाया गया है जिसका कि नाम है महानवमी दिब्बा। इसमें क्या है, डबल वॉल्स लगी हुई हैं इसके अराउंड विद फैंसी आर्ट, और इसके आसपास आर्ट बनाई गई है इसकी दीवारों पे। इंक्लूड स्टेप्स, यहाँ पे स्टेप्स भी हैं नीचे उतरने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए। वुडन पिलर्स बनाए गए हैं और ये खड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर है। बेस इसका है 11,000 स्क्वायर फीट्स का और इसकी हाइट 40 फीट्स की है। The event related to Mahanavami depicted on the walls, so researchers predict to use the platform as a festival celebration। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि महानवमी दिब्बा की दीवारें जो हैं उसके ऊपर महानवमी फेस्टिवल जो है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ बनाया गया है कलाकृतियाँ। तो ऐसा माना जाता है कि शायद फेस्टिवल की सेलिब्रेशन के लिए या जो है महानवमी की सेलिब्रेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता था। With the event in this type of structure, रियाया make expenditure depicts them very rich। अब जब राजा महाराजा इस टाइप की प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्चा करते थे तो उनको ऐसा माना जाता था कि जैसे कि वो बहुत रिच राजा है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं अपनी जनता के लिए। नेक्स्ट है मे बी दिस इज़ अ इवेंट इज़ ऑर्गेनाइजिंग दैट place where dances, match and wrestlings will be performed and display of animals etc। ऐसा भी कहा जाता है कि शायद एक ऐसा एरिया भी हो सकता है जहाँ पर डांस, ठीक है, मैच, रेसलिंग्स और एनिमल्स की डिस्प्ले की जाती थी और ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती थी। एग्जैक्ट वर्क परफॉर्म नॉट क्लियर, कि क्या एग्जैक्ट काम था जो ये परफॉर्म करता था वो हमको नहीं पता है। नेक्स्ट हमारे पास एक और सेक्रेट सेंटर है जिसका नाम है लोटस महल। लोटस महल को डिस्कवर किया है कॉलिन मैकेंजी। ही थिंक्स दैट देयर मे बी द चैम्बर ऑफ रियायाज वेयर रियायाज एंड अदर मेंबर डिस्कस टॉपिक्स। ऐसा माना जाता है कि जैसे आज के समय में पार्लियामेंट है तो ये इनकी एक टाइप की पार्लियामेंट ऑफ चैम्बर था रियायाज के लिए, जहाँ पर रियाया और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बात कर सकें, ठीक है, और डेवलपमेंट रिलेटेड कंसर्न्स पे बात कर सकें। नेक्स्ट है हज़ारा रामा टेम्पल। हज़ारा रामा टेम्पल में क्या है, द प्लेस वेयर राजा एंड हिज फैमिली इज़ अलाउड टू गो। ये एक ऐसा टेम्पल था जहाँ पर केवल राजा और उसकी फैमिली ही जा सकती थी। द स्टैचूज एंड स्कल्पचर्स एंड मिसिंग हेयर ड्यू टू इन्वेजन्स अटैक। इन्वेजन, बाहर से अटैक होने के कारण यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्कल्पचर्स थे, बहुत सारे ऐसे स्टैचूज थे जो कि डिस्ट्रॉय हो गए। और वॉल्स देयर वर स्कल्पचर डिपिक्टिंग द सीन ऑफ रामायण। और जो इनकी वॉल्स हैं हज़ारा रामा टेम्पल की, इसके ऊपर रामायण के सीन्स को डिपिक्ट किया गया है, बनाया गया है। नेक्स्ट है द सेक्रेट सेंटर। द पीपल लिव हेयर बिलीव दैट सुग्रीव and the Wali related to Ramayan used to live there in earlier times। ठीक है, इस सेक्रेट सेंटर में ऐसा माना जाता था कि जो सुग्रीव
और वाली थे, जो कि रामायण का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर अर्ली टाइम्स में वो यहाँ पर रहा करते थे। द गॉडेस पाम्पा देवी गेट मैरिड विद विरूपाक्षा गॉड द फॉर्म ऑफ शिवा। ठीक है, मतलब ऐसा माना जाता है कि जो गॉडेस थी पाम्पा देवी, जो कि एक तरीके से विष्णु जी की, जो कि एक तरीके से पार्वती जी का रूप थी, और उनकी शादी हुई थी यहाँ पर विरूपाक्षा भगवान के साथ, जो कि शिवा की ही एक फॉर्म है, शिव भगवान की। एवरी ईयर दे मेक द फेस्टिवल इन विरूपाक्षा टेम्पल, इसीलिए हर साल विरूपाक्षा टेम्पल में जो है क्या मनाई जाती है, यहाँ पर फेस्टिवल मनाया जाता है, जिस समय विरूपाक्षा और पाम्पा देवी गॉडेस की मैरिज हुई थी, रिलेटेड टू द मैरिज ऑफ गॉड्स। मैनी जैन टेम्पल्स इंक्लूडिंग लर्निंग इंक्लूडिंग डांसिंग, और यहाँ पर बहुत सारे जैन टेम्पल थे, ठीक है, जहाँ पर भी सिखाया जाता था और डांस वगैरह परफॉर्म किया जाता था। द रूलर साइंड एनी डिसीजंस एट द एंड विद द नेम ऑफ गॉड विरूपाक्षा, कि जब कोई भी डिसीजन राजा महाराजा लेते थे तो अंत में विरूपाक्षा गॉड का स्टैम्प जो है या साइन जो है वो करे जाते थे, और इनको बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था, किसी भी ट्रीटी के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता था, और इनकी एक तरीके से रिलीजियस लीडर थे। नेक्स्ट है गोपुरम्स एंड मंडपास। गोपुरम और मंडप क्या होता है? द मेन एम टू बिल्ड गोपुरम वॉज दैट सो दैट द पीपल इन द एम्पायर कैन सी the long structures and can easily identify the temple। ठीक है, मेन एम क्या था गोपुरम को बनाने का, ताकि ये एक बहुत ही बड़ा एम्पायर में बहुत अच्छा लगे देखने में। एक तो लोगों को बहुत लंबा इसको बनाया जाता था ताकि दूर से ही आइडेंटिफाई किया कर लिया जा सके कि वहाँ पर गोपुरम बना हुआ है। द गोपुरम विल बी बिल्ड विद द लॉट ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इट। गोपुरम बहुत ही महंगा बनाया जाता था ताकि देखने में बहुत अट्रैक्टिव और बहुत ही अच्छा लगे, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर इसके ऊपर किया जाता था। Does every king make big gopuram because it was the symbol of kingdom's powerfulness and richness। मतलब कि हर एक राजा महाराजा अपने साम्राज्य में गोपुरम को बहुत बड़ा बनाने की कोशिश करता था, जो कि इस चीज़ का सिंबल होता था कि राजा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इनका राज्य बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा रिच है। नेक्स्ट है विरूपाक्षा टेम्पल। विरूपाक्षा टेम्पल बेसिकली क्या था? मेड इन अर्लियर सेंचुरीज, बहुत स्टार्टिंग में ये बनाया गया था। इट हैज़ अ बिग होल, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा होल था, एक बहुत बड़ा एरिया था, एंड मेड विद द कृष्ण देवा राय, और कृष्ण देवा राय ने इस टेम्पल को बनवाया था। एंड हैज़ ब्यूटीफुल कार्व्ड पिलर, और यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर पिलर बनाए हुए थे। सेंट्रल श्राइन में जो है बिल्कुल सेंटर में महल, जो टेम्पल था उसके सेंटर में जो गॉड विरूपाक्षा थे उनके जो है स्टैचू को प्लेस किया गया था। होल्स हैज़ यूज्ड फॉर म्यूज़िक, डांस एंड ड्रामा। ठीक है, अलग अलग एक्टिविटीज़, म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, ये सब एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एक बहुत बड़ा हॉल था जहाँ पर परफॉर्म की जाती थी एक्टिविटीज़। सेलिब्रेटिंग करते थे ये मैरिज ऑफ द डाइटी गॉड विरूपाक्षा, ठीक है, एंड गॉडेस पाम्पा देवी। उसके बाद है विथिला टेम्पल। विथिला टेम्पल जो है दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द गॉड विष्णु, जो कि महाराष्ट्र में प्रेजेंट है आज के समय में। ये बेसिकली चैरियट टाइप स्ट्रक्चर से टेम्पल बनाया गया है, ऐसे लगता है जैसे कि रथ है ये टेम्पल पूरा। अराउंड टेम्पल देयर वर मार्केट्स, टेम्पल के अराउंड मार्केट्स बनी हुई हैं, और टेम्पल्स को पूरा फोर्टिफाई किया गया है और बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेट किया गया है। नेक्स्ट है प्लोटिंग बाज़ार टेम्पल प्लेसेस एंड सोर्सेज। इसमें हमको बता रखा है कि बाज़ार्स किस टाइप के होते थे यहाँ पे। मैकेंजी ने जब यहाँ पर सर्वे किया तो उसने बताया कि यहाँ पर जो है वी गेट नो अबाउट ऑल दिस, हमें इस सब के बारे में जो भी हमें पता चला मार्केट बाज़ार्स के बारे में वो कॉलिन मैकेंजी की हेल्प से पता चला, उनके ट्रैवलर अकाउंट से हमें पता चला। ठीक है, अलग अलग जो ट्रैवलर्स आए उनके अकाउंट से भी पता चला, जो ASI थे उस समय के उनसे हमें पता चला। कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी या उनके म्यूज़ियम में जो है चीज़ें रखी हुई हैं उनसे भी हमको पता चला इस एम्पायर के बारे में और यहाँ के बाज़ार्स के बारे में भी। अभी इस वीडियो में इतना ही, और ये चैप्टर 7 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।